अहमद अली भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भावलपुर से। जी। रात देख लो घड़ी कितने बजा रही है। कहाँ हैं आप? इस वक्त मैं कराची हूँ लेकिन भावलपुर का रहने कराची में कहाँ हैं? फिजान मदीना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बोलो ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह का मदनी काफिला जारी है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नियत की है कि 12 माह मुकम्मल होने के बाद भी घर वाले अगर इजाज़त दे दें, वालिदैन इजाज़त दे दें तो वक्फ़ मदीना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। अर्ज़ ये करनी थी जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 माह के मुसाफिर हैं, तो पंजाब के रहने वाले हैं, तो बलूचिस्तान में जैसे हमारा मदनी काफिला गया तो वहाँ के इस्लामी भाइयों ने हर मस्जिद में सिर्फ 3 दिन होते हैं ना, तो इमाम की गैर मौजूदगी में मदनी काफिले वालों को आगे नमाज पढ़ाने के लिए बढ़ाया। तो अब इस्लामी भाई डायरेक्ट पंजाब से तो बलूचिस्तान नहीं गया, तो अब 92 किलोमीटर से कम सफ़र करता हुआ बलूचिस्तान पहुँचा, तो अब वहाँ पर वो नमाज में जैसे ज़ोहर असर इशा की नमाज में 4 रकातें पढ़ेगा या 2? अब शरई मुसाफिर है या नहीं ये, क्योंकि बलूचिस्तान तो एक तो करीब है बिल्कुल, हब वगैरह ये तो कराची से 92 नहीं है, लेकिन आगे बड़ा ना बलूचिस्तान तो यही हब चौकी में, हब चौकी करीब है कराची के जी। यहाँ कराची में जो मुकीम था, अब वो गया 15 दिन रात से कम के लिए अगर हब चौकी, तो वो मुसाफिर तो ना हुआ, यानी शरई मुसाफिर ना हुआ, उसको तो नमाज पूरी पढ़नी है। पूरे शहर में ना तकरीबन 1 माह का जदवल होता है, पूरे शहर में हब चौकी हो गया एक ही शहर के अंदर। जी। तो शहर के अंदर ये घूमता रहेगा जी, तो मुसाफिर तो नहीं बनेगा।